बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेमोरी मैनेजमेंट के नए लेक्चर के साथ मैं हाजिर हूँ और आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन। कंटीजियस की स्पेलिंग मुझे लग रहा है गलत हो गए हैं, इसको ठीक कर लेते हैं। जब नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन की बात करेंगे ना, तो इसके अंदर हम दो स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। एक को हम कहते हैं जी पेजिंग और एक को हम कहते हैं सेगमेंटेशन। अगर मैं आपकी कोर्स आउटलाइन की तरफ रेफर करूं तो ये वीक नंबर 9 में अब हम इन दो चीजों के ऊपर, इससे पहले हमने कंटीजियसली मेमोरी एलोकेशन पढ़ी थी जिसमें हमने एमएफटी और एमबीटी के बारे में बात की थी, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। और आज हम बात करेंगे एक्सक्लूसिवली पेजिंग के बारे में। एंड पेजिंग इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड टेक्निकल टॉपिक। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको बड़े ध्यान से सुने और इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद आप लोग अपनी ऑडियो की फॉर्म में मुझे अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, जिसका मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उसको बेहतरीन अंदाज में आप लोगों के क्वेश्चंस जो एम्बिग्विटीज हैं उनको रिप्लाई कर सकें। डेफिनेटली ऑन कैंपस क्लास जब हम लेते हैं तो उसमें हमें जो लिबर्टी मिलती है वो हमें यहाँ नहीं मिलती। तो यहाँ पे आप देखो, मैं जो समझाना चाहती हूँ ना आप लोगों को, वो ये है कि अगर आपके पास एक प्रोसेस है फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब ये लेटर सपोज मैंने आप लोगों के सामने एक प्रोसेस शेयर किया और प्रोसेस को ना मैं आप लोगों के लिए पॉइंटर की स्क्रीन लेती हूँ और इसको मैं ये करती हूँ। लेटर सपोज ये आपके पास एक प्रोसेस है, ठीक। इस प्रोसेस को ना हम इक्वल साइज में ना डिवाइड कर देते हैं, राइट। मतलब एक हम हाइपोथेटिकल वे में कह रहे हैं कि ये एक सर्कुलर फॉर्म है, मतलब प्रोसेस होगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ जगह ले रहा होगा। तो मैंने उसको एक हाइपोथेटिकल वे में जाके ना मैं उसे कहती हूँ, लेट सपोज ये मैंने इक्वल साइज में ना इस प्रोसेस को ना डिवाइड कर दिया, ये भी कर दिया, ये मेरे पास लेट सपोज 1 है। मतलब एक फॉर एग्जांपल इसको हम कुछ इस तरीके से परसीव करते हैं कि एक बड़ा डब्बा है, उसको हमने ना छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और लेकिन जो भी हम चीज लेंगे ना वो इक्वल साइज की होगी। इसको हमने डिवाइड किया, लेट सपोज कि आपके पास 3 है, और इसको ये जो इक्वल साइज में हमारी डिवीजन होती है ना उसको हम कहते हैं पेजिंग, ठीक है। अच्छा, ये है हमारा लॉजिकल एड्रेस। आपको पता है ना, एक आपका लॉजिकल एड्रेस होता है और एक आपका फिजिकल। लॉजिकल एड्रेस जब होता है वो जनरेट होता है, फिर उसको हम एम्बेड करते हैं रीलोकेशन रजिस्टर के साथ, जो हमारा बेस रजिस्टर होता है। याद आया आप लोगों को? ये लॉजिकल एड्रेस है, ठीक है। अब हम ना इसको जब इक्वल साइज में डिवाइड करते हैं ना, और ये जो चीज जो मैं नंबर दे रही हूँ इसको हम कहते हैं पेज। क्या कहेंगे जी? लॉजिकल एड्रेस की जब हम इक्वल साइज में पार्टीशनिंग करते हैं इसको हम कहते हैं पेज। अच्छा, अब क्या होता है, यहाँ पे ना हमारी फिजिकल मेमोरी होती है, वो आप देख सकते हैं कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में और मेन मेमोरी। अब यहाँ पे क्या होता है, ये काफी बड़ी होती है, हम इसको भी इक्वल साइज में डिवाइड कर देते हैं। और ये साइज इस तरीके से होता है कि जितना साइज हमने जैसे 1 का रखा है ना, उतने ही साइज में हम इसको भी इक्वली डिवाइड कर देते हैं, राइट। यानी, और ये जो हम डिवीजन कर रहे हैं ना इसको हम कहेंगे फ्रेम। क्या कहेंगे जी? फ्रेम। अच्छा, ये जो फ्रेम्स बन रहे होते हैं ना ये फिजिकल मेमोरी में बन रहे होते हैं और इसका फिजिकल एड्रेसेस जनरेट होते हैं। अब मैं जो बात अभी आप लोगों के साथ शेयर की है ना, यहाँ पे लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आई हैव वेरी बैड हैंड राइटिंग, लेकिन आप लोग समझ रहे हो कि ये हमारे पास फिजिकल मेमोरी है और इसमें बनेंगे फ्रेम्स, और ये हमारे पास लॉजिकल मेमोरी है जिसमें बनेंगे पेजेस। पेजेस जो होंगे वो प्रोसेस को हम इक्वल साइज में डिवाइड करेंगे। अब जब हमने इसको फिजिकल मेमोरी में लॉजिकल जो एड्रेस स्पेस है उसमें जो प्रोसेस आपका लोड हुआ है उसका लेटर सपोज हमने 1 पेज जो है ना वो लोड करना, हमें यहाँ पे जगह मिली तो हम 1 पेज को यहाँ पे लोड कर देते हैं। लेटर सपोज यहाँ पे हम इसको 3 को लोड कर देते हैं। आपको मैंने बताया कि जो जितना पेज का साइज होगा उतना ही आपका फ्रेम का साइज होगा, ठीक है ना। तो
ये पूरे फिट इन हो जाएंगे। अब लेट अस सपोज 2 को जो है ना, ये इक्वल साइज है, मैं इसको यहाँ पे और करती हूँ, तो लेट अस सपोज 2 को मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब मैंने आप देखें, ये जो रखवाए हैं मैंने फिजिकल एड्रेस में, फिजिकल मेमोरी में, ये कंटीजियस नहीं है। पहले मैंने 3 रखवा दिया, फिर मैंने 1 रखवा दिया, फिर मैंने 2 रखवा दिया। अब मुझे याद तो नहीं रहेगा, लेट अस सपोज ये मेरे पास फ्रेम नंबर 10 है, ये फ्रेम नंबर 9 है, ये 8 है, ये आपके पास 7 है, ये 6 है, ये 5 है, एंड सो ऑन। 5 4 3 2, इत्तेफाक से 2 में ही आ गया। अब ना इसका हिसाब किताब रखने के लिए ना, यानी लॉजिकल से जब फिजिकल एड्रेस स्पेस में, तो हम एक टेबल बना लेते हैं। टेबल कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि यहाँ का पेज नंबर जो है ना, ये होता है पी नंबर, ठीक है। और ये बता दूं कि पेज नंबर और फ्रेम नंबर, फ्रेम साइज होता है वो सेम होते हैं। कौन सा पेज जो है वो किस फ्रेम में रखवाया है, उसका हम हिसाब किताब जो है ना वो एक टेबल के हिसाब से रखते हैं, जिसे हम कहते हैं पेज टेबल। अब इसमें देखें, पेज नंबर 1 जो है आपने कहाँ रखवाया है, इत्तेफाक से फ्रेम नंबर 6 में आपने उसको रखवाया, ठीक है। पेज नंबर 2 कहाँ रखवाया है, अगर आप इसके फ्रेम नंबर में जाके देखें तो ये फ्रेम नंबर 2 में ही रखवाया हुआ है। पेज नंबर 3 कहाँ रखवाया, पेज नंबर 3 जो है वो आपने फ्रेम नंबर 10 के साथ रखवाया है। अब मैं दोबारा से इसको रिकॉल कर लूँ, प्रोसेस को इक्वल साइज मेमोरी में डिवाइड कर दें, और हर एक मेमोरी को हम पेज कहेंगे, और हम इसको रखवाएंगे नॉन कंटीजियसली फिजिकल मेमोरी में। जो फिजिकल मेमोरी में हम रखवाएंगे तो पेज का साइज और फ्रेम का साइज सेम होगा, और इसको रखवाने के लिए कंटीजियसली मॉडल अडॉप्ट करना जरूरी नहीं है। सो हम यहाँ पे रखवाएंगे। अब हमें क्या पता चलेगा कि कौन सा पेज जो है वो कौन से फ्रेम में लोड हुआ है, उसका हिसाब किताब हम कहाँ पे रखेंगे, पेज टेबल। अब ये मैंने आपको ना बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया। अच्छा, एक जो इम्पोर्टेंट चीज और है कि जब हम एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट करते हैं ना, तो वो लॉजिकल एड्रेस होता है वो पेज नंबर पी और डी की फॉर्म में होता है। डी स्टैंड्स फॉर द ऑफसेट, को मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ। और जब भी फिजिकल एड्रेस जनरेट होगा ना, तो आप देखें फिजिकल एड्रेस में कौन सी चीज एलोकेटेड थी, वो था फ्रेम, ठीक है। और ऑफसेट यहाँ पे भी सेम होगा। ये मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया कि जब आपने नॉन कंटीजियसली आपने फिजिकल मेमोरी में चीजें रखवानी होती हैं, तो कौन सा पेज कौन से फ्रेम में लोड हुआ है उसका हिसाब किताब रखता है पेज। अब जरा मैं इसकी थ्योरी पढ़ती हूँ। Physical address space of processes can be non-contiguous processes allocated physical memory whenever the latter is available. इसके फवायद ये है कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होती है, क्योंकि आपने उतने ही साइज के बनाए होते हैं जितने के साइज आपको चाहिए होते हैं। हम करते क्या है, डिवाइड फिजिकल मेमोरी इनटू फिक्स साइज ब्लॉक्स। किया फिजिकल मेमोरी में जो चीज डिवाइड की थी मैंने उसे क्या कहा है, फ्रेम्स। और लॉजिकल मेमोरी को जब हमने डिवाइड किया था इक्वल साइज में, सेम साइज में, तो उसको हमने कहा था, ये बात ज़हन में रखिएगा कि ये फिक्स साइज ब्लॉक्स हैं, और जो फिजिकल मेमोरी में होंगे उनको हमने फ्रेम का नाम दिया था, और जो लॉजिकल मेमोरी में होंगे, अब इसको आप देख लीजिए कि जो फिजिकल मेमोरी में है वो फ्रेम्स हैं, और जो लॉजिकल मेमोरी में है वो पेजेस हैं। यही कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को ये दिया था कि लॉजिकल एड्रेस में पेजेस होंगे, फिजिकल मेमोरी में आपके फ्रेम्स होंगे। अच्छा, और इसका हिसाब किताब रखने के लिए लॉजिकल एड्रेस की फिजिकल एड्रेस में, इसको हम कहते हैं जी ट्रांसलेशन करना। ये जो मैंने कहा था ना ट्रांसलेट, ये मतलब ये कि कौन सा पेज जो है वो कौन से फ्रेम में लोड हुआ है, इसका हिसाब किताब कौन सी चीज रखती है जी, पेज टेबल। तो ये 3 कॉन्सेप्ट हैं, फ्रेम, पेज और पेज टेबल। तो और अब मैंने यहाँ पे बताया है कि जब भी आपकी एड्रेस ट्रांसलेशन होगी, तो एक लॉजिकल एड्रेस जो होगा
वो आपका P और D की फॉर्म में होगा। P स्टैंड्स फॉर द पेज नंबर एंड D स्टैंड्स फॉर द ऑफसेट। और जब आप फ्रेम की बात करोगे तो यही फ्रेम जो है वो थोड़ा सा इस तरीके से हो जाएगा कि जी वो हो जाएगा F और D, ये आपका फ्रेम नंबर हो जाएगा और ये आपका D होगा। ये D जो होता है ना ऑफसेट, ये वाला D, ये सेम होता है, ठीक है। ये कौन सा पेज कौन से फ्रेम में जाके लोड हुआ है इसका हिसाब किताब रखेगा पेज टेबल। मैंने इसको थोड़ा सा ब्रीफली बताया। डिवाइड फिजिकल मेमोरी इनटू फिक्स साइज ब्लॉक कार्ड फ्रेम्स, डिवाइड लॉजिकल मेमोरी इनटू द ब्लॉक ऑफ द सेम साइज कॉल्ड पेज। और यूजुअली आपने देखा होगा कि ये पावर ऑफ 2 में जो होते हैं ना वो डिवाइड हो रहे होते हैं। व्हाई इट इज पावर ऑफ 2? आपने देखा होगा कि मेमोरी जो होती है ना मल्टीपल ऑफ 2 में होती है, 2 4 6 8 16 32 64, क्योंकि फिर इसको जरा मैनेज करना आसान होता है। तो यूजुअली पेज का जो साइज होता है वो 1K से लेके 116 के तक होता है। अच्छा जी, हम सारे फ्रेम का हिसाब किताब रखते हैं और जो है ना कीप ट्रैक ऑफ ऑल फ्रेम फ्री फ्रेम्स, और कौन सा पेज जो होता है वो कौन सा उसमें ट्रैक होना होता है। अब आप यहाँ पे देखें, मैंने प्रोसेस के इक्वल साइज किए, ठीक है। अब मेरे डिफरेंट पेजेस आ गए, कोई 3 नंबर, किसी का नाम 3 था, किसी का 9 था, किसी का 11 था, किसी का 1 था, ठीक है जी। अब मैंने इनको क्या किया, लोड कर दिया, ठीक है जी। तो फॉर एग्जाम्पल आपका 9 जो है वो यहाँ पे लोड हो गया, तो मैंने इसको 9 कह दिया, और इसी तरीके से यहाँ पे 3 कह दिया। और ये लोड होना इट्स नॉट नेसेसरी कि ये कंटिन्यूस हो, ये नॉन कंटिन्यूसली भी हो सकता है। इसमें देखें आप जितने साइज का पेज था उतने साइज का फ्रेम बनाया है, तो इस वजह से आपकी मेमोरी की लॉस जो है वो मिनिमाइज हो जाएगी। अब आप इस पेज के ऊपर आए कि हमें हार्डवेयर कैसे चाहिए होता है। आप देखेंगे सीपीयू जो होता है वो आपका लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है। लॉजिकल एड्रेस किस फॉर्म में होता है, पी और डी की फॉर्म में, ठीक है। पेज, अब आपका पेज टेबल जो है वो क्या हिसाब किताब बताता है कि कौन सा पेज जो है वो किस फ्रेम में गया है, ठीक है, वो पेज नंबर बताएगा। अब क्यों ये डी जो होता है ना ये सेम होता है, तो वो कौन सा पेज किस फ्रेम में गया है उसके साथ वो डी की वैल्यू को ऐड करके बता देता है कि इसका फिजिकल एड्रेस क्या होता है। तो लॉजिकल एड्रेस जो होता है वो पी कॉमा डी की फॉर्म में होता है, जबकि फिजिकल एड्रेस होता है वो आपका एफ कॉमा डी की फॉर्म में होता है। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को ब्रीफ कर दूं कि ये डी क्या है। अच्छा, अब मैं एग्जांपल देती हूँ आपके पास। लेट अस सपोज आपके पास ना एक रूम नंबर रूम 1 है, ठीक है। मैं इसको ना थोड़ा सा एलेबोरेट करती हूँ कुछ इस तरीके से कि आप लोगों के लिए एक नई स्लाइड खोलती हूँ और फिर उसमें बताती हूँ कि जी रूम 1 किस तरीके से मैं ये चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। मैं बेसिकली ऑफसेट का कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपको देना चाह रही हूँ। मैं न्यू स्लाइड ले लेती हूँ, ब्लैंक उसको कर देती हूँ और यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूँ डी का क्या है। लेट अस सपोज आपके पास ना एक, मैं इसे यहाँ पे पॉइंटर खोल लेती हूँ। लेट अस सपोज आपके पास एक रूम है, इसमें ना आपके पास 20 लोग बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। मतलब एक कमरा है जिसमें तकरीबन 20 लोगों की कैपेसिटी है। एक चेयर पे एक बच्चे ने बैठना है। अब लेट अस सपोज इस रो में आपने कंप्यूटर साइंस के बच्चे बिठाए। यहाँ पे पहले 7 बच्चे जो है ना वो कंप्यूटर साइंस के हैं। मैं उसको हाईलाइट कर देती हूँ कि जी लेट अस सपोज जो इनको मैं हाईलाइट करूंगी ना वो कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं। पहला बच्चा कंप्यूटर साइंस का, दूसरा बच्चा, तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा और फिर छठा, और ये 7 बच्चे कंप्यूटर साइंस के हैं। अब क्या कर किया कि लेट अस सपोज मैंने ना यहाँ पे बॉटनी का बच्चा बिठा दिया। ब्लू को मैं यहाँ पे बॉटनी का बच्चा, यहाँ पे बॉटनी का बच्चा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 जो है ना बॉटनी के बच्चे बिठा दिया, ठीक है। और बाकी जो है ना वो मैंने क्या किया कि बाकी मैंने केमिस्ट्री के बच्चे बिठा दिए। यहाँ पे भी केमिस्ट्री का बच्चा, यहाँ पे भी केमिस्ट्री का बच्चा, यहाँ पे भी केमिस्ट्री। और मैंने ना इसका पूरा हिसाब किताब रख लिया। मैंने कहा कि जी 1 से लेके 7 तक जो बच्चे हैं ना वो कंप्यूटर साइंस के हैं। 8 से लेके, अब मैं इसको थोड़ा सा ना एलैबोरेट करती हूँ, लिख लेते हैं ताकि हमें ना थोड़ा सा समझ आ जाए कि ऑफसेट क्या होता है। 1 से लेके
7 तक जो बच्चे बैठे थे वो CS के थे, ठीक है। और फिर 8, 9, 10, 8 से लेके आपके 10 तक जो बच्चे हैं वो कौन से हैं? लेट अस सपोज आपने कहा ये शायद बॉटनी करने का था, चलो बॉटनी के करने का, BOT। अच्छा जी, और 11 से लेके आपके 20 तक बच्चे कौन से हैं? केमिस्ट्री के। अब हुआ ये कि आपने जब ये बच्चे बिठाए ना, तो अब आपको कहा गया कि भाई ये वाला रूम अवेलेबल नहीं है, आप ना किसी और रूम में चले जाएं, ठीक है। उस रूम की भी कैपेसिटी इतनी है और आप जो है ना 20 बच्चे वहीं पे बिठा दें, ठीक है। यहाँ पे भी वही 1, 2, 3 करके ना आपके पास 20 फॉर्म में बच्चे, मतलब सीटिंग कैपेसिटी है, यहाँ पे भी 20 की कैपेसिटी है। अब आपने ना ये चीज लिखी हुई थी, तो आपको पता है कि 1 to 7 आप कंप्यूटर साइंस के बिठा सकते हो, 8 to 10 बॉटनी के। आप अपना ना कॉन्फ़िगरेशन मॉडल चेंज नहीं करना चाहते। अच्छा, अब ना बॉटनी के बच्चे कहाँ बैठे हुए हैं? वो 8 से बैठेंगे। तो जब मैं इसका मॉडल चेंज करूंगी तो वो 8 से ही शुरू होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर यहाँ पे 7 बैठेगा, फिर यहाँ पे 8। जैसे यहाँ पे 8 होगा तो यहाँ पे मेरे बॉटनी के बच्चे यहाँ पे बैठना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि 8 से मेरे बच्चे बैठना शुरू होंगे, तो ये मेरा 8 ऑफसेट है। अब किस कमरे में चला गया ये तो उसने, यानी अगर फॉर एग्जांपल ये मैं कहती हूँ कि जी ये मेरे पास पेज था, ये मेरे पास रूम था, जिस ये रूम नंबर जो है ना लॉजिकल एड्रेस है, रूम नंबर 1 था, और ये मैंने रूम नंबर 11 में जाके लोड कर दिया, ठीक है ना। मैंने कहा कि ये सारे बच्चे जो है ना रूम नंबर 11 में बैठेंगे, उसकी भी सीटिंग कैपेसिटी इतनी है, तो जगह तो जाया नहीं होगी। लेकिन अब 1 से लेके 7 तक CS के बच्चे ने बैठना है, 8 में अब मैं जब ये वाला मॉडल जो है किसी और कमरे में लेके जाऊंगी तो स्ट्रक्चर में यही रखूंगी ना, ठीक है ना। यानी आपका बॉटनी का, अब आप यहां से शुरू करो या यहां से शुरू करो, बॉटनी वाले ने 8 नंबर से बैठना है। अब आप नंबरिंग जहां से मर्जी स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। तो दिस इज नोन एज ऑफसेट, यानी आपका, अब इसी तरीके से केमिस्ट्री के बच्चे ने कहां से बैठना है? 11 वाले नंबर से बैठना है। दिस इज कॉल्ड ऑफसेट। अब अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर आए। ऑफसेट जो होता है ना वो, मतलब यहां से अगर आपको मैं बताऊं कि ऑफसेट जो है ना वो फिक्स ही रहेगा। 8 से शुरू होगा बॉटनी, 1 से शुरू होगा केमिस्ट्री, और 11 से शुरू होगा। ये कौन से रूम में चला गया ये तो मुझे पेज टेबल बताएगा ना। अब ये फॉर एग्जांपल मेरी लॉजिकल मेमोरी थी जिसको मैंने 0, 1, 2, 3, 4, 3 ये 4 पेजेस में डिवाइड किया है। 0 से स्क्रिप्ट है तो ये 3, ये 4 पेजेस हैं। ये पेज टेबल ने बताया कि जो 0 पेज है वो 1 फ्रेम में है, 1 फ्रेम जो है वो 4 में है, 2 जो है वो 3 में है, 3 जो है, ये पेज टेबल हो गया। अब फ्रेम नंबर जो है वो आपको क्या बता रहा है कि जी इस टेबल के हिसाब से 0 वाला जो है वो पेज नंबर 1 में है, 1 में पेज नंबर 0 है, फिर ये 2 हो गया एंड सो ऑन। ये फिजिकल मेमोरी में अपलोड हो गया। और आपने क्या किया कि ये जो है ना एड्रेस आपका P, D की फॉर्म में होगा, और ऑफसेट जो है वो आपका, मतलब अगर पेज नंबर 2 में आपने एग्जैक्टली कंप्यूटर साइंस के बच्चों को कहाँ पे बैठाना है, आपने साइकोलॉजी के बच्चों को कहाँ पे, बॉटनी के बच्चों को कहाँ बैठाना है, और केमिस्ट्री के, तो वो ऑफसेट जो है ना दैट विल रिमेन सेम। तो यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। अगर आप यहाँ पे दो तो डी जो है ना वो सेम ही रहेगा, कमरा चेंज हो गया आपका, लेकिन आपके पास सिटिंग कैपेसिटी उतनी ही है, क्योंकि फ्रेम का साइज और पेज का साइज तो सेम है। अब उस पेज में जाके आगे किस जगह से बैठना है वो मॉडल तो हम यही वाला अडॉप्ट करें ना। यानी अगर आपने एक रूम चेंज कर लिया, ये फ्रेम, ये पेज समझ लें और ये फ्रेम समझ लें, अब उस रूम में जाके कंप्यूटर साइंस वालों को हम कहते हैं भाई तुमने इसी तरीके से जाके बैठ जाना है। अब कंप्यूटर साइंस वाला बच्चा पहले से स्टार्ट होगा और 7वीं सीट तक जाएगा, दूसरा 8 से लेके 10 तक जाएगा एंड सो ऑन। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफसेट के, आपका ऑफसेट जो है अकॉर्डिंगली वही रहता है। पेज नंबर कौन से फ्रेम में जाके लोड हो रहा है वो आपका डाटा जो है वो चेंज हो जाता है। अगर आप इस पिक्चर पे देखें, सीपीयू ने लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया और उसका पेज ने इसका हिसाब किताब रखा, और वो जो भी पेज नंबर आपका जनरेट होता है उसके साथ ऑफसेट को हम एड अप करके फिजिकल मेमोरी जनरेट कर देते हैं। और ये पेजिंग आप एड्रेसिंग में लॉजिकल एड्रेस क्या होगा, वेयर पेज द पेज नंबर एंड डी इज द ऑफसेट विद इन द पेज। P is used to index the process page table. Page table entry contain the frame number. F where P is the loaded. तो फिजिकल एड्रेस क्या होता है जी? इसको हम कहते हैं कि जी ये P, D की फॉर्म में होगा। F P, T जो है वो, सॉरी, आपका फिजिकल एड्रेस है।
फिजिकल एड्रेस जो है ना वो आपका P कॉमा D की फॉर्म में नहीं होगा, ये F की फॉर्म में होगा। यहाँ पे गलती हो गई है, ये जो है ना ये F होगा, ये वाली चीज जो है ना ये F होगा, ठीक है। तो ये F कॉमा D की फॉर्म में होगा, तो जो आपका फिजिकल एड्रेस होगा वो आपका F कॉमा D की फॉर्मेट में चल रहा होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा जो है ना इसको यहाँ पे देखें, सीपीयू ने लॉजिकल एड्रेस किया, P पेज नंबर, D ऑफसेट, पेज टेबल ने आपका हिसाब किताब रखा कि कौन सा पेज जो है वो कौन से फ्रेम में लोड होगा, और फिर फ्रेम में लोड होने के बाद ऑफसेट जो है ना वो सेम ही रहा। वही वाली बात के एक कमरा मैंने चेंज जरूर कर दिया, लेकिन उस कमरे में मेरा कंप्यूटर साइंस का बच्चा कहाँ से बैठेगा, मेरा बॉटनी का बच्चा कहाँ से बैठेगा और मेरा केमिस्ट्री का बच्चा कहाँ से बैठेगा, वो मेरा ऑफसेट होगा। तो ऑफसेट विल रिमेन सेम। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेज। मेरा ख्याल है कि यहाँ तक हम अपना लेक्चर जो है वाइंड अप करते हैं, और यहाँ पे प्लीज इसको सुन लीजिएगा ध्यान से, और फिर इसका हम एक प्रैक्टिकल एक न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें आप लोगों को मजीद समझ आएगी कि जो है किस तरीके से ये काम कर रहा होता है। एक न्यूमेरिकल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, और फिर इसको प्लीज सुन के मुझे बताइएगा कि अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई है, फिर हम उसको एक्सक्लूसिवली डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।